सो मिले थे हम सबसे पहले 2010 में, और मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था। पॉल क्लोज करके एक फिजियो थे उस टाइम पे एनसीए में। उन्होंने आपका नाम एनोनिमाइज करके मुझे आपके स्कैन दिखाए और मुझे बोला व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। तो मैंने कुछ ऐसे शब्द यूज़ किए कि मैंने कहा तो बहुत बुरी हालत है इनकी। आई रिमेंबर द वर्ड, किसी बुजुर्ग का स्कैन है। हाँ, मैंने कहा ये तो देयर इज नो चांस एट ऑल कि ये, पहले तो मुझे लग नहीं रहा कि एथलीट का स्कैन है, क्योंकि इसमें इतने सारे चेंजेस हैं कि यू वुडंट एक्सपेक्ट दैट। आई हैड नेवर सीन इट एंड आई वर्कड इनफ इवन बाय देन। तो एंड देन ही सेड दिस स्कैन बिलोंग्स टू इरफान पठान एंड आई हैड जस्ट कम टू द बीसीसीआई and I literally said that. I said, our Irfan Pathan. He said, yeah, dude, our Irfan Pathan. That's his state. I was shocked. Do you remember the fractures? Yeah, I remember very very clearly. I think वो इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे मिसमैनेज इंजरी का फेज था बिफोर यू स्टार्ट टेकिंग द पोजीशन ऑफ एनसीए हेड। उससे पहले पॉल क्लोज ने भी बहुत हेल्प की, बट ये था कि मैं बड़ौदा में स्कैन कराता था, मैं अहमदाबाद में स्कैन कराता था, मैंने मुंबई में स्कैन कराया, मैंने बेंगलुरु में स्कैन कराया वक्त। सारे स्कैन में सिर्फ एक ही चीज़ आती थी कि डीजनरेटिव चेंजेस है। अब मुझे दर्द होता था, मेरी जब पेस के बारे में लोगों ने बहुत बात की, कभी मुझे ये मौका मिला नहीं बात करने का, और मुझे लगता है कि पीछे बातों पे ड्वेल करना बहुत अच्छी बात नहीं है। खुदा का शुक्र है जो है बहुत बढ़िया है, लेकिन क्योंकि यू टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर फेज जिसमें आपका बहुत बड़ा हिस्सा है और रोल है, तो वो 1-1.5 साल था जिसमें मैं रणजी ट्रॉफी सारे मैचेस खेला, बड़ौदा की कप्तानी कर रहा था, दिलीप ट्रॉफी खेला उसी दर्द में जहाँ पे हमने 550 चेस किए थे। इट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड जहाँ पे भाई ने 100 और 200 नॉट आउट बनाए थे, उसमें मैंने पंजाब में निकाला था। उस टाइम पे भी ये बैक में इशू चल रहे थे। मैं T20 भी खेला और फिर IPL भी खेला। सिर्फ विजय हजारे कुछ हैमस्ट्रिंग के लिए मैंने मिस की थी, बाकी पूरा सीजन 1-1.5 साल उसमें खेला था दर्द में। वो इतना ख़राब हो गया क्योंकि फिजियो में तो कुछ नहीं आ रहा है, बड़ौदा के फिजियो बोल रहे कुछ नहीं है, एनसीए में बोल रहे कुछ नहीं है, डीजनरेटिव चेंजेस है, पर मुझे दर्द बड़ा हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। आई वॉज इन अ रियली बैड स्टेट। तो उस टाइम पे ना कई लोग बोलते हैं यार कि तुझे ना किसी ने कुछ कर दिया है, तू बस खेलता रहे। तो सब जगह से बहुत नेगेटिव बातें आ रही थी, पर एक्चुअल रिजल्ट में कुछ नहीं है। स्कैन में सिर्फ डीजनरेटिव चेंजेस हैं। अब वो टाइम में हमारे पास ना पुरानी मशीन्स होती थी पूरे मुल्क में, 1.5 टेस्ला MRI मशीन जो पुरानी हुआ करती थी, उसके स्लाइसिस भी पुराने होते थे। तो जाहिर सी बात है जब रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएगा वो स्कैन, तो वो बोलेगा यार ये तो ज़्यादा कुछ है नहीं। 1.5 साल के बाद पॉल क्लोज ने डिसाइड किया, क्योंकि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और आई यूज्ड टू क्राई। आई रिमेंबर यू टेलिंग मी, आई रिमेंबर यू क्लियरली टेलिंग मी कि व्हेन आई स्टैंड आई हैव टू लीन अगेंस्ट द वॉल। मैंने कहा इतना पेन है इरफान? कह रहे भाई इतना पेन था मुझे, मैं आई हैड टू लीन अगेंस्ट द वॉल टू स्टैंड। यस, आई सेड यार जो फास्ट बॉलर खड़ा नहीं हो पा रहा है वो बॉलिंग कैसे कर रहा है? बिल्कुल। तो वो मुझे याद है जब मैं बड़ौदा में मेरा घर बन रहा था, तब मैं सोचता था खड़े होके दीवार के पास सपोर्ट लेके कि जो इंसान चल नहीं सकता, जो इंसान खड़ा नहीं हो सकता, जिसे हर चीज़ में दर्द हो रहा है, वो भागेगा कैसे, बॉलिंग कैसे करेगा, बैटिंग कैसे करेगा। तो मुझे लगता था मेरा करियर ख़त्म है, ऐसा माइंड में वो चीज़ें आती थी। फिर पॉल ने डिसाइड किया कि चलो आपको हम ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं। तो BCCI से बात करके BCCI ने मुझे 7 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा। First scan had 5 fractures: L3, L4, L5, right left fracture, disc prolapse, S1 crack. The first scan showed itself what the issue I had. पर पैट्रिक के ये बात थी, he said, Irfan, if you don't stop playing right now, you might not be able to walk in the future. Really? He literally said that, Patrick Farab. So I said, yeah, you don't worry. तू खुदा बनने की कोशिश मत कर। I said, because I had I used to say whatever's there in my head. I said, you don't worry. You just make me go through in a phase where I go pain free. बाकी मैं देख लूँगा। यहाँ तक कि मैं इतना फोकस था कि मेरी फ्लाइट थी वाया मलेशिया ऑस्ट्रेलिया से, और मैं फिर तो उसमें 6 घंटे का ब्रेक था। मुझे याद है मैं लाउंज गया, लाउंज के अंदर एक कोने में जाके वहाँ पे भी मैंने उस दिन का रिहैब किया था। मैंने एक भी दिन रिहैब छोड़ा नहीं। मैं आया वापस, then you took over. I remember every day for 45 minutes you used to call me for probably nearly 2 months, and then obviously that progression was there. That phase was the toughest. Luckily you came into my life and you took care of it from then onwards. लेकिन अगर मैं actually पूरी
जिस्म की इंजरी गिनाऊंगा तो मुझे ऐसा कई बार ऐसा लगता था मैं मम्मी हूँ। कौन से वाला मम्मी? पट्टी लगा के नहीं घूमता। बिल्कुल वैसा फील होता है।